नज़र नहीं आ रहा कि मैं जेल में बंद हूँ। मैं यहाँ से कैसे आपके साथ बाहर आ सकता हूँ? आप परेशान मत हो, मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल आऊँगा। उसकी मामा उसे कहती है कि ऐसे कैसे तुम मुझे वादा कर सकते हो कि तुम यहाँ से बाहर निकल आओगे? पूरे सोशल मीडिया पे तुम्हारा चर्चा फैला हुआ है, खबरों में हर तरफ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे खिलाफ खबरें चल रही हैं कि तुमने ही अमन को मारने की कोशिश की है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि कोई तुम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है ना? तुम सच सच बताओ कि तुमने अमन के साथ ही सब कुछ नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अमन के साथ ही सब कुछ नहीं कर सकते। मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं जो किसी की बेटी का कत्ल करने की कोशिश करे। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सब बातें छोड़ दें और यहाँ से इस वक्त चली जाए। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मर्दों की जगह, यहाँ पर औरतें नहीं आती। शरीफ घर की औरतों का कोई काम नहीं होता कि वो इस तरह से थाने कचहरियों के चक्कर लगाए। जमाल की माँ से कहती है कि मैं यहाँ पर आई भी तो तुम्हारी वजह से ही हूँ, तुम्हें देखने के लिए। तुम यहाँ से बस मेरे साथ अभी वापस चलो। जमाल उनसे कहता है कि मैं आपके साथ यहाँ से वापस नहीं जा सकता। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपका यहाँ पर रुकना ज़्यादा देर सेफ नहीं है आपके लिए। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। जमाल की मामा उससे कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी? तुम्हारे मामू ने मुझे घर से निकाल दिया, ये कह कर के वो मेरा साथ नहीं देंगे अब किसी भी हाल में, क्योंकि तुमने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है। मेरे बेटे ने बेटी को मारने की कोशिश की है और वो मुझे घर में कैसे रख सकते हैं? और जमाल उनसे कहता है तो आप यहाँ पर अकेली आई हैं? जिस पर उसकी मामा से कहती है कि जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पर अकेली आऊँगी, मेरे साथ कौन है यहाँ पर आने के लिए? सबने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तो मेरे पास कोई भी नहीं था यहाँ पर आने के लिए। मैं अकेली हूँ, तुम खुद बताओ मैं कहाँ जाऊँगी? कहाँ तुम्हारे पीछे धक्के खाती फिरूँ? तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम क्यों जेल में आए हो? कहीं तुम किसी के लालच में तो नहीं? तुम्हें किसी ने पैसों का लालच दिया है तो तुम तब भी मुझे बता दो। मैं तुम्हें अब यहाँ पर मजीद नहीं रुकने दूंगी। मैं अपने जेवर बेचकर तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगी, लेकिन तुम मुझे वजह बता दो कि तुम यहाँ पर करके आए कैसे हो? ये बात सुनकर जमाल उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी की मदद से या किसी की लालच की वजह से यहाँ पर नहीं आया। आप बस यहाँ से चली जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1-2 दिन की बात है, मैं खुद यहाँ से निकल कर वापस आ जाऊँगा। उसकी मामा उसे कहती हैं कि कैसे तुम यहाँ से बाहर निकलोगे? तुम पर कत्ल का केस हुआ है, तो तुम ऐसे कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हो? जमाल की मामा ये बात सुनकर परेशान हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि सच सच बताओ, कहीं तुमने सचमुच में तो नहीं मारने की कोशिश की अमन को? तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, मेरा वो भाई के जिसके सामने मैं वो मेरी हर बात माना करता था, आज उसने मुझे घर से निकाल दिया है। ये कह कर के मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है। तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जमाल उनसे कहता है कि देखें, अब मुझसे ये सब कुछ जानबूझकर मैंने नहीं किया, गलती से हो गया है, लेकिन मैं आपसे ये भी तो कह रहा हूँ कि मैं 1-2 दिनों तक वापस आ जाऊँगा। अब आप यहाँ से जाएँ और आपने दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आना। और आप जमाल की मामा उसके पास थाने आती हैं और जमाल उनको देखकर परेशान हो जाता है और उनसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? जिस पर उसकी मामा से बताती है कि मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आई हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो यहाँ से। जमाल उनसे कहता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं जेल में बंद हूँ, मैं यहाँ से कैसे आपके साथ बाहर आ सकता हूँ? आप परेशान मत हो, मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल आऊँगा। उसकी मामा से कहती है कि ऐसे कैसे तुम मुझे वादा कर सकते हो कि तुम यहाँ से बाहर निकल आओगे? पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारा चर्चा फैला हुआ है, खबरों में हर तरफ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे खिलाफ खबरें चल रही हैं कि तुमने ही अमन को मारने की कोशिश की है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि कोई तुम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है ना? तुम सच सच बताओ कि तुमने अमन के साथ ही सब कुछ नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अमन के साथ ही सब कुछ नहीं कर सकते। मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं जो किसी की बेटी का कत्ल करने की कोशिश करे। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सब बातें छोड़ दें और यहाँ से इस वक्त चली जाए। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मर्दों की जगह, यहाँ पर औरतें नहीं आती। शरीफ घर की औरतों का कोई काम नहीं होता कि वो इस तरह से थाने कचहरियों के चक्कर लगाए। जमाल की माँ से कहती है कि मैं यहाँ पर आई भी तो तुम्हारी वजह से ही हूँ, तुम्हें देखने के लिए। तुम यहाँ से बस मेरे साथ अभी वापस चलो। जमाल उनसे कहता है कि मैं आपके साथ यहाँ से वापस नहीं जा सकता। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपका यहाँ पर रुकना ज़्यादा देर सेफ नहीं है आपके लिए। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। जमाल की मामा उससे कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी? तुम्हारे मामू ने मुझे घर से निकाल दिया, ये कह कर के वो मेरा साथ नहीं देंगे अब किसी भी हाल में, क्योंकि तुमने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है। मेरे बेटे ने बेटी को मारने की कोशिश की है और वो मुझे घर में कैसे रख सकते हैं? और जमाल उनसे कहता है तो आप यहाँ पर अकेली आई हैं? जिस पर उसकी मामा से कहती है कि जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पर अकेली आऊँगी, मेरे साथ कौन है यहाँ पर आने के लिए? सबने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तो मेरे पास कोई भी नहीं था यहाँ पर आने के लिए। मैं अकेली हूँ, तुम खुद बताओ मैं कहाँ जाऊँगी? कहाँ तुम्हारे पीछे धक्के खाती फिरूँ? तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम क्यों जेल में आए हो? कहीं तुम किसी के लालच में तो नहीं?
तुम्हें किसी ने पैसों का लालच दिया है तो तुम तब भी मुझे बता दो, मैं तुम्हें अब यहाँ पर मज़ीद नहीं रुकने दूँगी। मैं अपने ज़ेवर बेचकर तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगी, लेकिन तुम मुझे वजह बता दो कि तुम यहाँ पर करके आए कैसे हो। ये बात सुनकर जमाल उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी की मदद से या किसी की लालच की वजह से यहाँ पर नहीं आया। आप बस यहाँ से चली जाए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1-2 दिन की बात है, मैं खुद यहाँ से निकल कर वापस आ जाऊँगा। उसकी मामा उसे कहती हैं कि कैसे तुम यहाँ से बाहर निकलोगे, तुम पर कत्ल का केस हुआ है, तो तुम ऐसे कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जमाल की मामा ये बात सुनकर परेशान हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि सच सच बताओ, कहीं तुमने सच मुझ में तो नहीं मारने की कोशिश की अमन को, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, मेरा वो भाई के जिसके सामने मैं वो मेरी हर बात मना करता था, आज उसने मुझे घर से निकाल दिया है। ये कह करके मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है। तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जमाल उनसे कहता है कि देखें, अब मुझसे ये सब कुछ जानबूझकर मैंने नहीं किया, गलती से हो गया है, लेकिन मैं आपसे ये भी तो कह रहा हूँ कि मैं 1-2 दिनों तक वापस आ जाऊँगा। अब आप यहाँ से जाएँ और आपने दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आना। और आप जमाल की मामा उसके पास थाने आती हैं और जमाल उनको देखकर परेशान हो जाता है और उनसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। जिस पर उसकी मामा से बताती हैं कि मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आई हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो यहाँ से। जमाल उनसे कहता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं जेल में बंद हूँ, मैं यहाँ से कैसे आपके साथ बाहर आ सकता हूँ। आप परेशान मत हो, मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल आऊँगा। उसकी मामा उसे कहती है कि ऐसे कैसे तुम मुझे वादा कर सकते हो कि तुम यहाँ से बाहर निकल आओगे, पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारा चर्चा फैला हुआ है, खबरों में हर तरफ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे खिलाफ खबरें चल रही हैं कि तुमने ही अमन को मारने की कोशिश की है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि कोई तुम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है ना, तुम सच सच बताओ कि तुमने अमन के साथ ही सब कुछ नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अमन के साथ ही सब कुछ नहीं कर सकते। मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं जो किसी की बेटी का कत्ल करने की कोशिश करे। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सब बातें छोड़ दें और यहाँ से इस वक्त चली जाए, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मर्दों की जगह, यहाँ पर औरतें नहीं आती। शरीफ घर की औरतों का कोई काम नहीं होता कि वो इस तरह से थाने कचहरियों के चक्कर लगाए। जमाल की माँ से कहती है कि मैं यहाँ पर आई भी तो तुम्हारी वजह से ही हूँ, तुम्हें देखने के लिए। तुम यहाँ से बस मेरे साथ अभी वापस चलो। जमाल उनसे कहता है कि मैं आपके साथ यहाँ से वापस नहीं जा सकता, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपका यहाँ पर रुकना ज़्यादा देर सेफ नहीं है आपके लिए, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। जमाल की मामा उससे कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, तुम्हारे मामू ने मुझे घर से निकाल दिया। ये कह कर के वो मेरा साथ नहीं देंगे अब किसी भी हाल में, क्योंकि तुमने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है, मेरे बेटे ने बेटी को मारने की कोशिश की है, और वो मुझे घर में कैसे रख सकते हैं। और जमाल उनसे कहता है तो आप यहाँ पर अकेली आई हैं। जिस पर उसकी मामा से कहती हैं कि जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पर अकेली आऊँगी, मेरे साथ कौन है यहाँ पर आने के लिए, सबने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तो मेरे पास कोई भी नहीं था यहाँ पर आने के लिए, मैं अकेली हूँ। तुम खुद बताओ मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ तुम्हारे पीछे धक्के खाती फिरूँ। तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम क्यों जेल में आए हो, कहीं तुम किसी के लालच में तो नहीं, तुम्हें किसी ने पैसों का लालच दिया है तो तुम तब भी मुझे बता दो, मैं तुम्हें अब यहाँ पर मज़ीद नहीं रुकने दूँगी। मैं अपने ज़ेवर बेचकर तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगी, लेकिन तुम मुझे वजह बता दो कि तुम यहाँ पर करके आए कैसे हो। ये बात सुनकर जमाल उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी की मदद से या किसी की लालच की वजह से यहाँ पर नहीं आया। आप बस यहाँ से चली जाए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1-2 दिन की बात है, मैं खुद यहाँ से निकल कर वापस आ जाऊँगा। उसकी मामा उसे कहती हैं कि कैसे तुम यहाँ से बाहर निकलोगे, तुम पर कत्ल का केस हुआ है, तो तुम ऐसे कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जमाल की मामा ये बात सुनकर परेशान हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि सच सच बताओ, कहीं तुमने सच मुझ में तो नहीं मारने की कोशिश की अमन को, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, मेरा वो भाई के जिसके सामने मैं वो मेरी हर बात मना करता था, आज उसने मुझे घर से निकाल दिया है। ये कह करके मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है। तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जमाल उनसे कहता है कि देखें, अब मुझसे ये सब कुछ जानबूझकर मैंने नहीं किया, गलती से हो गया है, लेकिन मैं आपसे ये भी तो कह रहा हूँ कि मैं 1-2 दिनों तक वापस आ जाऊँगा। अब आप यहाँ से जाएँ और आपने दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आना। और आप जमाल की मामा उसके पास थाने आती हैं और जमाल उनको देखकर परेशान हो जाता है और उनसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। जिस पर उसकी मामा से बताती हैं कि मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आई हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो यहाँ से। जमाल उनसे कहता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं जेल में बंद हूँ, मैं यहाँ से कैसे आपके साथ बाहर आ सकता हूँ। आप परेशान मत हो, मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल आऊँगा। उसकी मामा उसे कहती है कि ऐसे कैसे तुम मुझे वादा कर सकते हो कि तुम यहाँ से बाहर निकल आओगे, पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारा चर्चा फैला हुआ है, खबरों में हर तरफ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे खिलाफ खबरें चल रही हैं
कि तुमने ही अमन को मारने की कोशिश की है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि कोई तुम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है ना, तुम सच-सच बताओ कि तुमने अमन के साथ ही सब कुछ नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अमन के साथ ही सब कुछ नहीं कर सकते। मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं जो किसी की बेटी का कत्ल करने की कोशिश करे। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सब बातें छोड़ दें और यहाँ से इस वक़्त चली जाएँ, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मर्दों की जगह, यहाँ पर औरतें नहीं आती। शरीफ घर की औरतों का कोई काम नहीं होता कि वो इस तरह से थाने कचहरियों के चक्कर लगाए। जमाल की माँ उससे कहती है कि मैं यहाँ पर आई भी तो तुम्हारी वजह से ही हूँ, तुम्हें देखने के लिए। तुम यहाँ से बस मेरे साथ अभी वापस चलो। जमाल उनसे कहता है कि मैं आपके साथ यहाँ से वापस नहीं जा सकता, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपका यहाँ पर रुकना ज़्यादा देर सेफ नहीं है आपके लिए, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। जमाल की मामा उससे कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, तुम्हारे मामू ने मुझे घर से निकाल दिया। ये कह कर के वो मेरा साथ नहीं देंगे अब किसी भी हाल में, क्योंकि तुमने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है, मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है, और वो मुझे घर में कैसे रख सकते हैं। और जमाल उनसे कहता है तो आप यहाँ पर अकेली आई हैं, जिस पर उसकी मामा उसे कहती है कि जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर अकेली आऊँगी, मेरे साथ कौन है यहाँ पर आने के लिए, सबने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तो मेरे पास कोई भी नहीं था यहाँ पर आने के लिए, मैं अकेली हूँ। तुम खुद बताओ मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ तुम्हारे पीछे धक्के खाती फिरूँ। तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम क्यों जेल में आए हो, कहीं तुम किसी के लालच में तो नहीं, तुम्हें किसी ने पैसों का लालच दिया तो तुम तब भी मुझे बता दो, मैं तुम्हें अब यहाँ पर मजीद नहीं रुकने दूंगी, मैं अपने जेवर बेचकर तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगी, लेकिन तुम मुझे वजह बता दो कि तुम यहाँ पर करके आए कैसे हो। ये बात सुनकर जमाल उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी की मदद से या किसी की लालच की वजह से यहाँ पर नहीं आया, आप बस यहाँ से चली जाए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1-2 दिन की बात है, मैं खुद यहाँ से निकल कर वापस आ जाऊँगा। उसकी मामा उसे कहती हैं कि कैसे तुम यहाँ से बाहर निकलोगे, तुम पर कत्ल का केस हुआ है, तो तुम ऐसे कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जमाल की मामा ये बात सुनकर परेशान हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि सच सच बताओ, कहीं तुमने सच मुझ में तो नहीं मारने की कोशिश की अमन को, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है मेरा वो भाई के जिसके सामने मैं वो मेरी हर बात मना करता था, आज उसने मुझे घर से निकाल दिया है। ये कह करके मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जमाल उनसे कहता है कि देखें, अब मुझसे ये सब कुछ जानबूझकर मैंने नहीं किया, गलती से हो गया है, लेकिन मैं आपसे ये भी तो कह रहा हूँ कि मैं 1-2 दिनों तक वापस आ जाऊँगा। अब आप यहाँ से जाएँ और आपने दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आना। और आप जमाल की मामा उसके पास थाने आती हैं और जमाल उनको देखकर परेशान हो जाता है और उनसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं, जिस पर उसकी मामा से बताती है कि मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आई हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो यहाँ से। जमाल उनसे कहता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं जेल में बंद हूँ, मैं यहाँ से कैसे आपके साथ बाहर आ सकता हूँ, आप परेशान मत हो, मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल आऊँगा। उसकी मामा उसे कहती है कि ऐसे कैसे तुम मुझे वादा कर सकते हो कि तुम यहाँ से बाहर निकल आओगे, पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारा चर्चा फैला हुआ है, खबरों में हर तरफ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे खिलाफ खबरें चल रही हैं कि तुमने ही अमन को मारने की कोशिश की है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि कोई तुम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है ना, तुम सच-सच बताओ कि तुमने अमन के साथ ही सब कुछ नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अमन के साथ ही सब कुछ नहीं कर सकते। मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं जो किसी की बेटी का कत्ल करने की कोशिश करे। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सब बातें छोड़ दें और यहाँ से इस वक़्त चली जाएँ, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मर्दों की जगह, यहाँ पर औरतें नहीं आती। शरीफ घर की औरतों का कोई काम नहीं होता कि वो इस तरह से थाने कचहरियों के चक्कर लगाए। जमाल की माँ उससे कहती है कि मैं यहाँ पर आई भी तो तुम्हारी वजह से ही हूँ, तुम्हें देखने के लिए। तुम यहाँ से बस मेरे साथ अभी वापस चलो। जमाल उनसे कहता है कि मैं आपके साथ यहाँ से वापस नहीं जा सकता, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपका यहाँ पर रुकना ज़्यादा देर सेफ नहीं है आपके लिए, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। जमाल की मामा उससे कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, तुम्हारे मामू ने मुझे घर से निकाल दिया। ये कह कर के वो मेरा साथ नहीं देंगे अब किसी भी हाल में, क्योंकि तुमने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है, मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है, और वो मुझे घर में कैसे रख सकते हैं। और जमाल उनसे कहता है तो आप यहाँ पर अकेली आई हैं, जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर अकेली आऊँगी, मेरे साथ कौन है यहाँ पर आने के लिए, सबने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तो मेरे पास कोई भी नहीं था यहाँ पर आने के लिए, मैं अकेली हूँ। तुम खुद बताओ मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ तुम्हारे पीछे धक्के खाती फिरूँ। तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम क्यों जेल में आए हो, कहीं तुम किसी के लालच में तो नहीं, तुम्हें किसी ने पैसों का लालच दिया तो तुम तब भी मुझे बता दो, मैं तुम्हें अब यहाँ पर मजीद नहीं रुकने दूंगी, मैं अपने जेवर बेचकर तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगी, लेकिन तुम मुझे वजह बता दो कि तुम यहाँ पर करके आए कैसे हो। ये बात सुनकर जमाल उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी की मदद से या किसी की लालच की वजह से यहाँ पर नहीं आया, आप बस यहाँ से चली जाए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1-2 दिन की बात है, मैं खुद यहाँ से निकल कर वापस आ जाऊँगा। उसकी मामा उसे कहती हैं कि कैसे तुम यहाँ से बाहर निकलोगे, तुम पर कत्ल का केस हुआ है, तो तुम ऐसे कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जमाल की मामा ये बात
सुनकर परेशान हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि सच सच बताओ, कहीं तुमने सच मुझ में तो नहीं मारने की कोशिश की अमन को? तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, मेरा वो भाई के जिसके सामने मैं वो मेरी हर बात मना करता था, आज उसने मुझे घर से निकाल दिया है। ये कह कर के मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है। तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जमाल उनसे कहता है कि देखें, अब मुझसे ये सब कुछ जानबूझकर मैंने नहीं किया, गलती से हो गया है, लेकिन मैं आपसे ये भी तो कह रहा हूँ कि मैं 1-2 दिनों तक वापस आ जाऊँगा। अब आप यहाँ से जाएँ और आपने दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आना। और आप जमाल की मामा उसके पास थाने आती हैं और जमाल उनको देखकर परेशान हो जाता है और उनसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? जिस पर उसकी मामा उसे बताती है कि मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आई हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो यहाँ से। जमाल उनसे कहता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं जेल में बंद हूँ, मैं यहाँ से कैसे आपके साथ बाहर आ सकता हूँ? आप परेशान मत हो, मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल आऊँगा। उसकी मामा उसे कहती है कि ऐसे कैसे तुम मुझे वादा कर सकते हो कि तुम यहाँ से बाहर निकल आओगे? पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारा चर्चा फैला हुआ है, खबरों में हर तरफ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे खिलाफ खबरें चल रही हैं कि तुमने ही अमन को मारने की कोशिश की है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि कोई तुम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है ना? तुम सच सच बताओ कि तुमने अमन के साथ ही सब कुछ नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अमन के साथ ही सब कुछ नहीं कर सकते। मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं जो किसी की बेटी का कत्ल करने की कोशिश करे। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सब बातें छोड़ दें और यहाँ से इस वक्त चली जाए। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मर्दों की जगह, यहाँ पर औरतें नहीं आती। शरीफ घर की औरतों का कोई काम नहीं होता कि वो इस तरह से थाने कचहरियों के चक्कर लगाए। जमाल की माँ से कहती है कि मैं यहाँ पर आई भी तो तुम्हारी वजह से ही हूँ, तुम्हें देखने के लिए। तुम यहाँ से बस मेरे साथ अभी वापस चलो। जमाल उनसे कहता है कि मैं आपके साथ यहाँ से वापस नहीं जा सकता। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपका यहाँ पर रुकना ज़्यादा देर सेफ नहीं है आपके लिए। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। जमाल की मामा उससे कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी? तुम्हारे मामू ने मुझे घर से निकाल दिया। ये कह कर के वो मेरा साथ नहीं देंगे अब किसी भी हाल में, क्योंकि तुमने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है। मेरे बेटे ने बेटी को मारने की कोशिश की है और वो मुझे घर में कैसे रख सकते हैं? और जमाल उनसे कहता है तो आप यहाँ पर अकेली आई हैं? जिस पर उसकी मामा से कहती हैं कि जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पर अकेली आऊँगी, मेरे साथ कौन है यहाँ पर आने के लिए? सबने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तो मेरे पास कोई भी नहीं था यहाँ पर आने के लिए। मैं अकेली हूँ, तुम खुद बताओ मैं कहाँ जाऊँगी? कहाँ तुम्हारे पीछे धक्के खाती फिरूँ? तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम क्यों जेल में आए हो? कहीं तुम किसी के लालच में तो नहीं? तुम्हें किसी ने पैसों का लालच दिया है तो तुम तब भी मुझे बता दो। मैं तुम्हें अब यहाँ पर मजीद नहीं रुकने दूंगी। मैं अपने जेवर बेचकर तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगी, लेकिन तुम मुझे वजह बता दो कि तुम यहाँ पर करके आए कैसे हो? ये बात सुनकर जमाल उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी की मदद से या किसी की लालच की वजह से यहाँ पर नहीं आया। आप बस यहाँ से चली जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1-2 दिन की बात है, मैं खुद यहाँ से निकल कर वापस आ जाऊँगा। उसकी मामा उसे कहती हैं कि कैसे तुम यहाँ से बाहर निकलोगे? तुम पर कत्ल का केस हुआ है, तो तुम ऐसे कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हो? जमाल की मामा ये बात सुनकर परेशान हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि सच सच बताओ, कहीं तुमने सच मुझ में तो नहीं मारने की कोशिश की अमन को? तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, मेरा वो भाई के जिसके सामने मैं वो मेरी हर बात मना करता था, आज उसने मुझे घर से निकाल दिया है। ये कह कर के मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है। तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जमाल उनसे कहता है कि देखें, अब मुझसे ये सब कुछ जानबूझकर मैंने नहीं किया, गलती से हो गया है, लेकिन मैं आपसे ये भी तो कह रहा हूँ कि मैं 1-2 दिनों तक वापस आ जाऊँगा। अब आप यहाँ से जाएँ और आपने दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आना। और आप जमाल की मामा उसके पास थाने आती हैं और जमाल उनको देखकर परेशान हो जाता है और उनसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? जिस पर उसकी मामा उसे बताती है कि मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आई हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो यहाँ से। जमाल उनसे कहता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं जेल में बंद हूँ, मैं यहाँ से कैसे आपके साथ बाहर आ सकता हूँ? आप परेशान मत हो, मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल आऊँगा। उसकी मामा उसे कहती है कि ऐसे कैसे तुम मुझे वादा कर सकते हो कि तुम यहाँ से बाहर निकल आओगे? पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारा चर्चा फैला हुआ है, खबरों में हर तरफ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे खिलाफ खबरें चल रही हैं कि तुमने ही अमन को मारने की कोशिश की है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि कोई तुम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है ना? तुम सच सच बताओ कि तुमने अमन के साथ ही सब कुछ नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अमन के साथ ही सब कुछ नहीं कर सकते। मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं जो किसी की बेटी का कत्ल करने की कोशिश करे। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सब बातें छोड़ दें और यहाँ से इस वक्त चली जाए। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मर्दों की जगह, यहाँ पर औरतें नहीं आती। शरीफ घर की औरतों का कोई काम नहीं होता
होता कि वो इस तरह से थाने कचहरियों के चक्कर लगाए। जमाल की माँ उससे कहती है कि मैं यहाँ पर आई भी तो तुम्हारी वजह से ही हूँ, तुम्हें देखने के लिए। तुम यहाँ से बस मेरे साथ अभी वापस चलो। जमाल उनसे कहता है कि मैं आपके साथ यहाँ से वापस नहीं जा सकता, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपका यहाँ पर रुकना ज़्यादा देर सेफ नहीं है आपके लिए, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। जमाल की मामा उससे कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, तुम्हारे मामू ने मुझे घर से निकाल दिया। ये कह कर के वो मेरा साथ नहीं देंगे अब किसी भी हाल में, क्योंकि तुमने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है, मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है, और वो मुझे घर में कैसे रख सकते हैं। और जमाल उनसे कहता है तो आप यहाँ पर अकेली आई हैं। जिस पर उसकी मामा उसे कहती है कि जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर अकेली आऊँगी, मेरे साथ कौन है यहाँ पर आने के लिए, सबने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तो मेरे पास कोई भी नहीं था यहाँ पर आने के लिए, मैं अकेली हूँ। तुम खुद बताओ मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ तुम्हारे पीछे धक्के खाती फिरूँ। तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम क्यों जेल में हो, कहीं तुम किसी के लालच में तो नहीं, तुम्हें किसी ने पैसों का लालच दिया तो तुम तब भी मुझे बता दो, मैं तुम्हें अब यहाँ पर मजीद नहीं रुकने दूंगी, मैं अपने जेवर बेचकर तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगी, लेकिन तुम मुझे वजह बता दो कि तुम यहाँ पर करके आई कैसे हो। ये बात सुनकर जमाल उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी की मदद से या किसी की लालच की वजह से यहाँ पर नहीं आया, आप बस यहाँ से चली जाए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1-2 दिन की बात है, मैं खुद यहाँ से निकल कर वापस आ जाऊँगा। उसकी मामा उसे कहती हैं कि कैसे तुम यहाँ से बाहर निकलोगे, तुम पर कत्ल का केस हुआ है, तो तुम ऐसे कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जमाल की मामा ये बात सुनकर परेशान हो जाती हैं, उनसे कहती हैं कि सच सच बताओ, कहीं तुमने सच मुझ में तो नहीं मारने की कोशिश की अमन को, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है मेरा वो भाई के जिसके सामने मैं वो मेरी हर बात मना करता था, आज उसने मुझे घर से निकाल दिया है। ये कह करके मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जमाल उनसे कहता है कि देखें, अब मुझसे ये सब कुछ जानबूझकर मैंने नहीं किया, गलती से हो गया है, लेकिन मैं आपसे ये भी तो कह रहा हूँ कि मैं 1-2 दिनों तक वापस आ जाऊँगा। अब आप यहाँ से जाएँ और आपने दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आना। और आप जमाल की मामा उसके पास थाने आती हैं और जमाल उनको देखकर परेशान हो जाता है और उनसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। जिस पर उसकी मामा से बताती है कि मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आई हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो यहाँ से। जमाल उनसे कहता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं जेल में बंद हूँ, मैं यहाँ से कैसे आपके साथ बाहर आ सकता हूँ। आप परेशान मत हो, मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल आऊँगा। उसकी मामा उसे कहती है कि ऐसे कैसे तुम मुझे वादा कर सकते हो कि तुम यहाँ से बाहर निकल आओगे, पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारा चर्चा फैला हुआ है, खबरों में हर तरफ तुम्हारे बारे में तुम्हारे खिलाफ खबरें चल रही हैं कि तुमने ही अमन को मारने की कोशिश की है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि कोई तुम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है ना, तुम सच सच बताओ कि तुमने अमन के साथ ही सब कुछ नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अमन के साथ ही सब कुछ नहीं कर सकते, मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं जो किसी की बेटी का कत्ल करने की कोशिश करे। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सब बातें छोड़ दें और यहाँ से इस वक्त चली जाए, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मर्दों की जगह, यहाँ पर औरतें नहीं आती, शरीफ घर की औरतों का कोई काम नहीं होता कि वो इस तरह से थाने कचहरियों के चक्कर लगाए। जमाल की माँ से कहती है कि मैं यहाँ पर आई भी तो तुम्हारी वजह से ही हूँ, तुम्हें देखने के लिए। तुम यहाँ से बस मेरे साथ अभी वापस चलो। जमाल उनसे कहता है कि मैं आपके साथ यहाँ से वापस नहीं जा सकता, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपका यहाँ पर रुकना ज़्यादा देर सेफ नहीं है आपके लिए, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। जमाल की मामा उससे कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, तुम्हारे मामू ने मुझे घर से निकाल दिया। ये कह कर के वो मेरा साथ नहीं देंगे अब किसी भी हाल में, क्योंकि तुमने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है, मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है, और वो मुझे घर में कैसे रख सकते हैं। और जमाल उनसे कहता है तो आप यहाँ पर अकेली आई हैं। जिस पर उसकी मामा से कहती हैं कि जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर अकेली आऊँगी, मेरे साथ कौन है यहाँ पर आने के लिए, सबने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तो मेरे पास कोई भी नहीं था यहाँ पर आने के लिए, मैं अकेली हूँ। तुम खुद बताओ मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ तुम्हारे पीछे धक्के खाती फिरूँ। तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम क्यों जेल में हो, कहीं तुम किसी के लालच में तो नहीं, तुम्हें किसी ने पैसों का लालच दिया तो तुम तब भी मुझे बता दो, मैं तुम्हें अब यहाँ पर मजीद नहीं रुकने दूंगी, मैं अपने जेवर बेचकर तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगी, लेकिन तुम मुझे वजह बता दो कि तुम यहाँ पर करके आई कैसे हो। ये बात सुनकर जमाल उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी की मदद से या किसी की लालच की वजह से यहाँ पर नहीं आया, आप बस यहाँ से चली जाए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1-2 दिन की बात है, मैं खुद यहाँ से निकल कर वापस आ जाऊँगा। उसकी मामा उसे कहती हैं कि कैसे तुम यहाँ से बाहर निकलोगे, तुम पर कत्ल का केस हुआ है, तो तुम ऐसे कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जमाल की मामा ये बात सुनकर परेशान हो जाती हैं, उनसे कहती हैं कि सच सच बताओ, कहीं तुमने सच मुझ में तो नहीं मारने की कोशिश की अमन को, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है मेरा वो भाई के जिसके सामने मैं वो मेरी हर बात मना करता था, आज उसने मुझे घर से निकाल दिया है। ये कह करके मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जमाल उनसे कहता है कि देखें, अब मुझसे ये सब कुछ जानबूझकर मैंने नहीं किया, गलती से हो गया है, लेकिन मैं आपसे ये भी तो कह रहा हूँ कि मैं 1-2 दिनों तक वापस आ जाऊँगा। अब आप यहाँ से जाएँ और आपने दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आना। और आप
जमाल की मामा उसके पास थाने आती हैं और जमाल उनको देखकर परेशान हो जाता है और उनसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। जिस पर उसकी मामा से बताती है कि मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आई हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो यहाँ से। जमाल उनसे कहता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं जेल में बंद हूँ, मैं यहाँ से कैसे आपके साथ बाहर आ सकता हूँ। आप परेशान मत हो, मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल आऊँगा। उसकी मामा उसे कहती है कि ऐसे कैसे तुम मुझे वादा कर सकते हो कि तुम यहाँ से बाहर निकल आओगे। पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारा चर्चा फैला हुआ है, खबरों में हर तरफ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे खिलाफ खबरें चल रही हैं कि तुमने ही अमन को मारने की कोशिश की है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि कोई तुम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है ना। तुम सच सच बताओ कि तुमने अमन के साथ ही सब कुछ नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अमन के साथ ही सब कुछ नहीं कर सकते। मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं जो किसी की बेटी का कत्ल करने की कोशिश करे। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सब बातें छोड़ दें और यहाँ से इस वक्त चली जाए। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मर्दों की जगह, यहाँ पर औरतें नहीं आती। शरीफ घर की औरतों का कोई काम नहीं होता कि वो इस तरह से थाने कचहरियों के चक्कर लगाए। जमाल की माँ उसे कहती है कि मैं यहाँ पर आई भी तो तुम्हारी वजह से ही हूँ, तुम्हें देखने के लिए। तुम यहाँ से बस मेरे साथ अभी वापस चलो। जमाल उनसे कहता है कि मैं आपके साथ यहाँ से वापस नहीं जा सकता, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपका यहाँ पर रुकना ज़्यादा देर सेफ नहीं है आपके लिए, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। जमाल की मामा उससे कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, तुम्हारे मामू ने मुझे घर से निकाल दिया। ये कह कर के वो मेरा साथ नहीं देंगे अब किसी भी हाल में, क्योंकि तुमने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है। मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है और वो मुझे घर में कैसे रख सकते हैं। और जमाल उनसे कहता है तो आप यहाँ पर अकेली आई हैं। जिस पर उसकी मामा से कहती है कि जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर अकेली आऊँगी, मेरे साथ कौन है यहाँ पर आने के लिए। सबने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तो मेरे पास कोई भी नहीं था यहाँ पर आने के लिए। मैं अकेली हूँ, तुम खुद बताओ मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ तुम्हारे पीछे धक्के खाती फिरूँ। तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम क्यों जेल में आए हो, कहीं तुम किसी के लालच में तो नहीं, तुम्हें किसी ने पैसों का लालच दिया है तो तुम तब भी मुझे बता दो। मैं तुम्हें अब यहाँ पर मजीद नहीं रुकने दूंगी, मैं अपने जेवर बेचकर तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगी, लेकिन तुम मुझे वजह बता दो कि तुम यहाँ पर करके आए कैसे हो। ये बात सुनकर जमाल उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी की मदद से या किसी की लालच की वजह से यहाँ पर नहीं आया, आप बस यहाँ से चली जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1-2 दिन की बात है, मैं खुद यहाँ से निकल कर वापस आ जाऊँगा। उसकी मामा उसे कहती हैं कि कैसे तुम यहाँ से बाहर निकलोगे, तुम पर कत्ल का केस हुआ है, तो तुम ऐसे कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जमाल की मामा ये बात सुनकर परेशान हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि सच सच बताओ, कहीं तुमने सचमुच में तो नहीं मारने की कोशिश की अमन को, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, मेरा वो भाई के जिसके सामने मैं वो मेरी हर बात माना करता था, आज उसने मुझे घर से निकाल दिया है। ये कह करके मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जमाल उनसे कहता है कि देखें, अब मुझसे ये सब कुछ जानबूझकर मैंने नहीं किया, गलती से हो गया है, लेकिन मैं आपसे ये भी तो कह रहा हूँ कि मैं 1-2 दिनों तक वापस आ जाऊँगा। अब आप यहाँ से जाएँ और आपने दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आना। और आप जमाल की मामा उसके पास थाने आती हैं और जमाल उनको देखकर परेशान हो जाता है और उनसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। जिस पर उसकी मामा से बताती है कि मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आई हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो यहाँ से। जमाल उनसे कहता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं जेल में बंद हूँ, मैं यहाँ से कैसे आपके साथ बाहर आ सकता हूँ। आप परेशान मत हो, मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल आऊँगा। उसकी मामा उसे कहती है कि ऐसे कैसे तुम मुझे वादा कर सकते हो कि तुम यहाँ से बाहर निकल आओगे। पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारा चर्चा फैला हुआ है, खबरों में हर तरफ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे खिलाफ खबरें चल रही हैं कि तुमने ही अमन को मारने की कोशिश की है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि कोई तुम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है ना। तुम सच सच बताओ कि तुमने अमन के साथ ही सब कुछ नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अमन के साथ ही सब कुछ नहीं कर सकते। मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं जो किसी की बेटी का कत्ल करने की कोशिश करे। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सब बातें छोड़ दें और यहाँ से इस वक्त चली जाए। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मर्दों की जगह, यहाँ पर औरतें नहीं आती। शरीफ घर की औरतों का कोई काम नहीं होता कि वो इस तरह से थाने कचहरियों के चक्कर लगाए। जमाल की माँ से कहती है कि मैं यहाँ पर आई भी तो तुम्हारी वजह से ही हूँ, तुम्हें देखने के लिए। तुम यहाँ से बस मेरे साथ अभी वापस चलो। जमाल उनसे कहता है कि मैं आपके साथ यहाँ से वापस नहीं जा सकता, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपका यहाँ पर रुकना ज़्यादा देर सेफ नहीं है आपके लिए, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। जमाल की मामा उससे कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, तुम्हारे मामू ने मुझे घर से निकाल दिया। ये कह कर के वो मेरा साथ नहीं देंगे अब किसी भी हाल में, क्योंकि तुमने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है। मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है और वो मुझे घर में कैसे रख सकते हैं। और जमाल उनसे कहता है तो आप यहाँ पर अकेली आई हैं। जिस पर उसकी मामा से कहती हैं कि जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर अकेली आऊँगी, मेरे साथ कौन है यहाँ पर आने के लिए। सबने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तो मेरे पास कोई भी नहीं था यहाँ पर आने के लिए। मैं अकेली हूँ, तुम खुद बताओ मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ तुम्हारे पीछे धक्के खाती फिरूँ। तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम क्यों जेल में आए हो, कहीं तुम किसी के लालच में तो नहीं।
तुम्हें किसी ने पैसों का लालच दिया है तो तुम तब भी मुझे बता दो, मैं तुम्हें अब यहाँ पर मज़ीद नहीं रुकने दूँगी। मैं अपने ज़ेवर बेचकर तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगी, लेकिन तुम मुझे वजह बता दो कि तुम यहाँ पर करके आए कैसे हो। ये बात सुनकर जमाल उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी की मदद से या किसी की लालच की वजह से यहाँ पर नहीं आया। आप बस यहाँ से चली जाए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1-2 दिन की बात है, मैं खुद यहाँ से निकल कर वापस आ जाऊँगा। उसकी मामा उसे कहती हैं कि कैसे तुम यहाँ से बाहर निकलोगे, तुम पर कत्ल का केस हुआ है, तो तुम ऐसे कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जमाल की मामा ये बात सुनकर परेशान हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि सच सच बताओ, कहीं तुमने सच मुझ में तो नहीं मारने की कोशिश की अमन को, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, मेरा वो भाई के जिसके सामने मैं वो मेरी हर बात मना करता था, आज उसने मुझे घर से निकाल दिया है। ये कह कर के मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है। तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जमाल उनसे कहता है कि देखें, अब मुझसे ये सब कुछ जानबूझकर मैंने नहीं किया, गलती से हो गया है, लेकिन मैं आपसे ये भी तो कह रहा हूँ कि मैं 1-2 दिनों तक वापस आ जाऊँगा। अब आप यहाँ से जाएँ और आपने दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आना। और आप जमाल की मामा उसके पास थाने आती हैं और जमाल उनको देखकर परेशान हो जाता है और उनसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। जिस पर उसकी मामा से बताती हैं कि मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आई हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो यहाँ से। जमाल उनसे कहता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं जेल में बंद हूँ, मैं यहाँ से कैसे आपके साथ बाहर आ सकता हूँ। आप परेशान मत हो, मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल आऊँगा। उसकी मामा उसे कहती है कि ऐसे कैसे तुम मुझे वादा कर सकते हो कि तुम यहाँ से बाहर निकल आओगे, पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारा चर्चा फैला हुआ है, खबरों में हर तरफ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे खिलाफ खबरें चल रही हैं कि तुमने ही अमन को मारने की कोशिश की है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि कोई तुम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है ना, तुम सच सच बताओ कि तुमने अमन के साथ ही सब कुछ नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अमन के साथ ही सब कुछ नहीं कर सकते। मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं जो किसी की बेटी का कत्ल करने की कोशिश करे। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सब बातें छोड़ दें और यहाँ से इस वक्त चली जाए, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मर्दों की जगह, यहाँ पर औरतें नहीं आती। शरीफ घर की औरतों का कोई काम नहीं होता कि वो इस तरह से थाने कचहरियों के चक्कर लगाए। जमाल की माँ से कहती है कि मैं यहाँ पर आई भी तो तुम्हारी वजह से ही हूँ, तुम्हें देखने के लिए। तुम यहाँ से बस मेरे साथ अभी वापस चलो। जमाल उनसे कहता है कि मैं आपके साथ यहाँ से वापस नहीं जा सकता, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपका यहाँ पर रुकना ज़्यादा देर सेफ नहीं है आपके लिए, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। जमाल की मामा उससे कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, तुम्हारे मामू ने मुझे घर से निकाल दिया। ये कह कर के वो मेरा साथ नहीं देंगे अब किसी भी हाल में, क्योंकि तुमने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है, मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है, और वो मुझे घर में कैसे रख सकते हैं। और जमाल उनसे कहता है तो आप यहाँ पर अकेली आई हैं। जिस पर उसकी मामा से कहती हैं कि जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पर अकेली आऊँगी, मेरे साथ कौन है यहाँ पर आने के लिए। सबने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तो मेरे पास कोई भी नहीं था यहाँ पर आने के लिए। मैं अकेली हूँ, तुम खुद बताओ मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ तुम्हारे पीछे धक्के खाती फिरूँ। तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम क्यों जेल में आए हो, कहीं तुम किसी के लालच में तो नहीं, तुम्हें किसी ने पैसों का लालच दिया है तो तुम तब भी मुझे बता दो, मैं तुम्हें अब यहाँ पर मज़ीद नहीं रुकने दूँगी। मैं अपने ज़ेवर बेचकर तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगी, लेकिन तुम मुझे वजह बता दो कि तुम यहाँ पर करके आए कैसे हो। ये बात सुनकर जमाल उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी की मदद से या किसी की लालच की वजह से यहाँ पर नहीं आया। आप बस यहाँ से चली जाए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1-2 दिन की बात है, मैं खुद यहाँ से निकल कर वापस आ जाऊँगा। उसकी मामा उसे कहती हैं कि कैसे तुम यहाँ से बाहर निकलोगे, तुम पर कत्ल का केस हुआ है, तो तुम ऐसे कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जमाल की मामा ये बात सुनकर परेशान हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि सच सच बताओ, कहीं तुमने सच मुझ में तो नहीं मारने की कोशिश की अमन को, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, मेरा वो भाई के जिसके सामने मैं वो मेरी हर बात मना करता था, आज उसने मुझे घर से निकाल दिया है। ये कह कर के मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है। तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जमाल उनसे कहता है कि देखें, अब मुझसे ये सब कुछ जानबूझकर मैंने नहीं किया, गलती से हो गया है, लेकिन मैं आपसे ये भी तो कह रहा हूँ कि मैं 1-2 दिनों तक वापस आ जाऊँगा। अब आप यहाँ से जाएँ और आपने दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आना। और आप जमाल की मामा उसके पास थाने आती हैं और जमाल उनको देखकर परेशान हो जाता है और उनसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। जिस पर उसकी मामा से बताती हैं कि मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आई हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो यहाँ से। जमाल उनसे कहता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं जेल में बंद हूँ, मैं यहाँ से कैसे आपके साथ बाहर आ सकता हूँ। आप परेशान मत हो, मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल आऊँगा। उसकी मामा उसे कहती है कि ऐसे कैसे तुम मुझे वादा कर सकते हो कि तुम यहाँ से बाहर निकल आओगे, पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारा चर्चा फैला हुआ है, खबरों में हर तरफ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे खिलाफ खबरें चल रही हैं
कि तुमने ही अमन को मारने की कोशिश की है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि कोई तुम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है ना, तुम सच सच बताओ कि तुमने इमन के साथ ही सब कुछ नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इमन के साथ ही सब कुछ नहीं कर सकते। मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं जो किसी की बेटी का कत्ल करने की कोशिश करे। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सब बातें छोड़ दें और यहाँ से इस वक्त चली जाए। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मर्दों की जगह, यहाँ पर औरतें नहीं आती। शरीफ घर की औरतों का कोई काम नहीं होता कि वो इस तरह से थाने कचहरियों के चक्कर लगाए। जमाल की माँ से कहती है कि मैं यहाँ पर आई भी तो तुम्हारी वजह से ही हूँ, तुम्हें देखने के लिए। तुम यहाँ से बस मेरे साथ अभी वापस चलो। जमाल उनसे कहता है कि मैं आपके साथ यहाँ से वापस नहीं जा सकता। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपका यहाँ पर रुकना ज़्यादा देर सेफ नहीं है आपके लिए। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। जमाल की मामा उससे कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, तुम्हारे मामू ने मुझे घर से निकाल दिया। ये कह कर के वो मेरा साथ नहीं देंगे अब किसी भी हाल में, क्योंकि तुमने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है। मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है और वो मुझे घर में कैसे रख सकते हैं। और जमाल उनसे कहता है तो आप यहाँ पर अकेली आई हैं। जिस पर उसकी मामा उसे कहती है कि जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पर अकेली आऊँगी, मेरे साथ कौन है यहाँ पर आने के लिए। सबने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तो मेरे पास कोई भी नहीं था यहाँ पर आने के लिए। मैं अकेली हूँ, तुम खुद बताओ मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ तुम्हारे पीछे धक्के खाती फिरूँ। तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम क्यों जेल में आए हो, कहीं तुम किसी के लालच में तो नहीं, तुम्हें किसी ने पैसों का लालच दिया है तो तुम तब भी मुझे बता दो। मैं तुम्हें अब यहाँ पर मजीद नहीं रुकने दूंगी। मैं अपने जेवर बेचकर तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगी, लेकिन तुम मुझे वजह बता दो कि तुम यहाँ पर करके आए कैसे हो। ये बात सुनकर जमाल उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी की मदद से या किसी की लालच की वजह से यहाँ पर नहीं आया। आप बस यहाँ से चली जाए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1-2 दिन की बात है, मैं खुद यहाँ से निकल कर वापस आ जाऊँगा। उसकी मामा उसे कहती हैं कि कैसे तुम यहाँ से बाहर निकलोगे, तुम पर कत्ल का केस हुआ है, तो तुम ऐसे कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जमाल की मामा ये बात सुनकर परेशान हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि सच सच बताओ, कहीं तुमने सच मुझ में तो नहीं मारने की कोशिश की अमन को। तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। मेरा वो भाई के जिसके सामने मैं वो मेरी हर बात मना करता था, आज उसने मुझे घर से निकाल दिया है। ये कह करके मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है। तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जमाल उनसे कहता है कि देखें, अब मुझसे ये सब कुछ जानबूझकर मैंने नहीं किया, गलती से हो गया है, लेकिन मैं आपसे ये भी तो कह रहा हूँ कि मैं 1-2 दिनों तक वापस आ जाऊँगा। अब आप यहाँ से जाएँ और आपने दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आना। और आप जमाल की मामा उसके पास थाने आती हैं और जमाल उनको देखकर परेशान हो जाता है और उनसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। जिस पर उसकी मामा से बताती हैं कि मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आई हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो यहाँ से। जमाल उनसे कहता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं जेल में बंद हूँ, मैं यहाँ से कैसे आपके साथ बाहर आ सकता हूँ। आप परेशान मत हो, मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल आऊँगा। उसकी मामा उसे कहती है कि ऐसे कैसे तुम मुझे वादा कर सकते हो कि तुम यहाँ से बाहर निकल आओगे। पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारा चर्चा फैला हुआ है, खबरों में हर तरफ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे खिलाफ खबरें चल रही हैं कि तुमने ही अमन को मारने की कोशिश की है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि कोई तुम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है ना, तुम सच सच बताओ कि तुमने इमन के साथ ही सब कुछ नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इमन के साथ ही सब कुछ नहीं कर सकते। मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं जो किसी की बेटी का कत्ल करने की कोशिश करे। ये बात सुनकर उन्हें जमाल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सब बातें छोड़ दें और यहाँ से इस वक्त चली जाए। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मर्दों की जगह, यहाँ पर औरतें नहीं आती। शरीफ घर की औरतों का कोई काम नहीं होता कि वो इस तरह से थाने कचहरियों के चक्कर लगाए। जमाल की माँ से कहती है कि मैं यहाँ पर आई भी तो तुम्हारी वजह से ही हूँ, तुम्हें देखने के लिए। तुम यहाँ से बस मेरे साथ अभी वापस चलो। जमाल उनसे कहता है कि मैं आपके साथ यहाँ से वापस नहीं जा सकता। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपका यहाँ पर रुकना ज़्यादा देर सेफ नहीं है आपके लिए। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। जमाल की मामा उससे कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, तुम्हारे मामू ने मुझे घर से निकाल दिया। ये कह कर के वो मेरा साथ नहीं देंगे अब किसी भी हाल में, क्योंकि तुमने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है। मेरे बेटे ने उनकी बेटी को मारने की कोशिश की है और वो मुझे घर में कैसे रख सकते हैं। और जमाल उनसे कहता है तो आप यहाँ पर अकेली आई हैं। जिस पर उसकी मामा से कहती हैं कि जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पर अकेली आऊँगी, मेरे साथ कौन है यहाँ पर आने के लिए। सबने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तो मेरे पास कोई भी नहीं था यहाँ पर आने के लिए। मैं अकेली हूँ, तुम खुद बताओ मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ तुम्हारे पीछे धक्के खाती फिरूँ। तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम क्यों जेल में आए हो, कहीं तुम किसी के लालच में तो नहीं, तुम्हें किसी ने पैसों का लालच दिया है तो तुम तब भी मुझे बता दो। मैं तुम्हें अब यहाँ